हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। नाउ लेट वी स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर सेकंड लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने इसके 10th क्वेश्चन भी कर लिया था, पर हमारा 6th क्वेश्चन इसका बच गया था 2.2 का। तो पहले हम 10th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या था? 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। सो यहाँ पॉइंट का कुछ नहीं करना, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि हमने सिंपल कर दिया था। और जितने डिजिट बाद हमारे पास डेसिमल था उतनी डिजिट बाद हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो ये हमारा आ गया था। और फिर हमने एफ वाली डिजिट को एक साइड ले गए थे और प्लस माइनस कर लिया था, तो हमारे पास ये आंसर आ गया था। यहाँ 0.5 हम एफ हमारे पास मल्टीप्लाई पे था, तो दूसरी साइड डिवाइड में चले गया और इन दोनों को कैंसिल करके हमारे पास 0.6 इसका आंसर आ गया था। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हमें? m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। तो हमें ना इसे सिंपल तरीके पे कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम पहले। तो m अपॉन 1 लिख लेंगे, क्योंकि जिसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर पे, उसके वहाँ 1 होता है। माइनस m माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ m माइनस 2 अपॉन 3 है, तो यहाँ माइनस पे है, तो दूसरी साइड में क्या बन जाएगा? प्लस m माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 से एज इट इज ही रहेगा। अब हम इसका एल्शियम निकाल देंगे। 2 और 3 का एल्शियम क्या होता है हमारे पास? 6। तो जैसे कि हमने और क्वेश्चन में भी किया था कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा होता है, जैसे कि 1 की टेबल में 6 का आता है, 1 6 और 6, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m भी किससे होगा मल्टीप्लाई? 6 से, m इंटू 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है, तो 2 के टेबल में 6 का आता है, तो 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ m के साथ कौन सा साइन है? पहले है यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस का 3 इंटू ब्रैकेट पे ले लेंगे m माइनस 1 एंड 3 के टेबल में 6 का आता है, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस का 2 m माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। m इंटू 6 6m माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय m, तो माइनस 3m माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस का 2 है इंटू m, 2m प्लस का 2 इंटू माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, एंड 6 एज इट इज़ और 1। सो पहले तो हम इसका माइनस करने का सिंपल तरीका सीखेंगे। पहले हम m वाली डिजिट को एक साइड ले आएंगे। 6m माइनस 3m प्लस का 2m, तो क्या बचा? माइनस का 4 और प्लस का 3। इस तरह हमें इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। इज इक्वल टू 1, तो 6 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3m प्लस का 2 है 2m, 3 के बाद 4 5m, सो 5m, साइन प्लस का ही रहेगा। अब यहाँ है माइनस का 4 प्लस का 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, साइन कौन सा रहेगा? माइनस का, क्योंकि वो बड़ी डिजिट है, तो माइनस का 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। सो अब यहाँ 6 डिवाइड में है, तो दूसरी साइड क्या करेगा? मल्टीप्लाई, तो 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रहा था, तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई करेगा, तो 5m माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 6। सो यहाँ 5m हम वेरिएबल वाली टर्म एक साइड ही रख लेंगे, इज इक्वल टू 6। सो यहाँ माइनस का 1 है, तो दूसरी साइड क्या करेगा? प्लस का 1। सो यहाँ माइनस का 1 है, तो दूसरी साइड प्लस का 1। 5m इज इक्वल टू 7, तो
यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड क्या करेगा, डिवाइड, तो 7/5। सो ये 6th क्वेश्चन का हमारे पास आ गया और इतने क्वेश्चन थे इसके 2.2 के। तो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट में बता देना, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं इसके तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।